वेलकम टू हिंदी कोड लैब। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स। इस टॉपिक को मैंने 6 सब टॉपिक में तोड़ा हूं, जैसे कि व्हाट आर वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, मेमोरी एलोकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा, मल्टीपल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीज को डिस्कस करते हैं। पहले क्या है, व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, व्हाट इज प्रोग्राम। तो अगर आपको याद है तो प्रोग्राम को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक हो गया डेटा, दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो हम पिछले वीडियो में यूज किए थे। लेंथ इज इक्वल टू 20, ब्रेथ इज इक्वल टू 6, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और आखिरी में आप एरिया को प्रिंट कर रहे थे। अभी अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे जैसे आप लेक्चर में प्रोसीड करते जाओगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहां से बस इन दोनों चीज को हम उठाते हैं अभी के लिए। इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपको 20 दिख रहा है और आपको 6 दिख रहा है, इन दोनों को बोलेंगे डेटा। और जो नाम दिया गया है डेटा को, उनको बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल है क्या, वेरिएबल नेम गिवन टू डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल का डेफिनेशंस क्या आपके पास आ गया, नेम गिवन टू डेटा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक प्राइसेस। सपोज आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्राइस है, तो आप कैसे लिखोगे, 10, 6, 7, 3, 5। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपका डेटा, ये क्या हो गई वेरिएबल। इतना ही सिंपल है वेरिएबल। अब देखते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सपोज आपने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 20, तो 20 क्या है आपके पास, डेटा है, और लेंथ क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो 20 किसको असाइन हुआ, 20 वेरिएबल को असाइन हो गया। इसका मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि 20 वेरिएबल के समान है। इसका मतलब ये है कि जो 20 डेटा है आपके पास, वो किसको असाइन हुई, वो असाइन हो गई लेंथ को। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको आप कभी भी इक्वल टू मत बोलिए, इसको आप कभी भी मत बोलिए इक्वल टू सिंबल, इसको हमेशा हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हम वेरिएबल डिस्कस किए वो मेमोरी पे कैसे दिखती है। राइट, तो आपका थर्ड सब टॉपिक क्या हो गई, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो आप क्या लिखे थे, लेंथ इज इक्वल टू 20। जैसे ही आपने लेंथ इज इक्वल टू 20 लिखते हो तो एक मेमोरी 20 के लिए अलोकेट हो जाती है, और जो लेंथ है वो इसको पॉइंट करती है। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, ये आपका मेमोरी पे पड़ा है 20 और इसका नाम है लेंथ। मैंने आपको यहाँ पे सबसे क्रिटिकल मेथड बता रहा हूं कि जो मेथड नंबर 1 है उसको हम थ्रू आउट द लेक्चर यूज करेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हो और इसको समझ के आगे बढ़ते हो तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा आगे जाके। तो ये वाला मेथड भी सही है कि मेमोरी एलोकेशंस को विजुअलाइज करने के लिए, लेकिन हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर ये वाला मेथड को यूज करेंगे मेमोरी एलोकेशन को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशंस एग्जैक्टली होता कैसे है। सपोज आपने लिखा प्राइस, किसी चीज का प्राइस है 17.3, तो ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, ये क्या था, इंटीजर था। इसको भी मैंने आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा एक्सटेंसिवली। बस अभी के लिए आप ये मान के चलिए ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और हम इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, प्राइस को
असाइन कर दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली आप एक नेम लेते हो, नेम का नाम है राहुल, ठीक है। तो राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। अब जब भी आप कुछ नाम लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग टाइप के डेटा के अंदर ही लिखते हो आप, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, जैसे ही आप सिंगल कोटेशंस में कुछ चीजें लिखते हो या फिर डबल कोटेशंस के अंदर कुछ लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग पे काउंट हो जाती है। तो नेम क्या है आपका, वेरिएबल है, और ये क्या है, डेटा है। डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सिमिलरली यहां पे डेटा का टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ओके। यहां पे ये क्या है, ये है वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन। फोर्थ सब टॉपिक आ गया हमारा, मल्टीपल डिक्लेरेशन। मल्टीपल डिक्लेरेशंस मीनिंग ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कि नेम, प्राइस, क्वांटिटी। सपोज आपने मार्केटिंग करने के लिए गए और वहां पे आपको 6 kg राइस लेना है जिसका प्राइस है 100 रुपए पर केजी। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो उस पाइथन में, राइस प्राइस क्या है, 100 रुपए है, क्वांटिटी कितना चाहिए आपको, 6 kg चाहिए। लेकिन ये सेम चीज आप सी और सी प्लस प्लस में नहीं लिख सकते हो। तो पाइथन यहां पे बाजी मार जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। जैसे जैसे आप लेक्चर पे प्रोसीड करते जाओगे वैसे देखोगे कि बहुत सारे शॉर्टकट है पाइथन के लिए। इसीलिए पाइथन एक्सटेंसिवली यूज होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे कुछ चीजें सोचना है। अगर इस चीज में आप दिमाग लगाओगे तो फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो नहीं हो पाएगी। तो यहां पे बहुत सारे चीजें आसान कर दिया गया है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, वहां पे राइस आ जाएगी, और जो नेम है ये इसको पॉइंट करेगी, ठीक है। ठीक है, वैसे ही 100 के लिए एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी और प्राइस जो है उसको पॉइंट करेगी। सिमिलरली 6 के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी और क्वांटिटी जो है इसको पॉइंट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। ये तो था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। सपोज आपने कुछ ऐसा लिखा a, b, c इज इक्वल टू 1, 1, 1। तो ये मेमोरी पे कैसे दिखेगी, 1 आ जाएगी एक मेमोरी लोकेशन पे और a, b, c ये तीनों 1 को पॉइंट करेगी, ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको एग्जैक्टली समझते हैं कि मेमोरी एलोकेशन होता कैसे है। मैंने जल्दी से गूगल कोलैब खोल लूंगा। यहाँ पे मैंने नीचे आया और एक टेक्स्ट सेल लेता हूँ, बोल्ड लेटर पे लिखता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्या था कि आप कुछ लेंथ लिए थे और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या था आपके पास, 20 था, ठीक है। सिमिलरली ब्रेथ क्या था, 6 था। इन दोनों को प्रिंट करते हैं पहले, प्रिंट लेंथ प्रिंट ब्रेथ। और मेमोरी एड्रेस को देखने के लिए या तो मेमोरी लोकेशंस को देखने के लिए हम आईडी फंक्शंस का यूज करेंगे। अगर आप आईडी लिखोगे, आईडी ऑफ दैट वेरिएबल, दैट विल गिव द लोकेशन ऑफ 20। सिमिलरली आप आईडी ऑफ ब्रेथ लिखोगे तो आपको 6 का जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, वो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो पहली बात तो आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद उन दोनों का मेमोरी
लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने लेंथ को प्रिंट किया, उसके बाद मैंने ब्रेथ को प्रिंट किया, उसके बाद लेंथ का मेमोरी लोकेशन ये है और ब्रेथ का मेमोरी लोकेशन ये है। इसको आप मेमोरी एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका एक एड्रेस होता है, किसी इंसान का एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही मेमोरी का भी एड्रेस होता है। तो मेमोरी का एड्रेस ये है। सिमिलरली आप प्राइस लिए थे, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 10, 6, 7, 35। अगर मैंने प्राइसेस की आईडी जानना चाहूंगा तो मैं इसको रन करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये जो डेटा है इसका एक प्रॉपर एड्रेस होगा मेमोरी पे, वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशंस की तरफ। ये मल्टीपल डिक्लेरेशंस पे क्या एग्जांपल था? नेम, प्राइस, क्वांटिटी इज इक्वल टू राइस 100 एंड 6 था। ठीक है, जैसे ही आप आईडी ऑफ नेम प्रिंट करना चाहोगे तो आप लिखोगे आईडी ऑफ नेम और इसको आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपने आईडी ऑफ नेम प्रिंट करोगे, ये आ गई आपके पास राइस की आईडी। ठीक है, सिमिलरली आप आईडी ऑफ प्राइस लिख सकते हो और आईडी ऑफ क्वांटिटी लिख सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे तो स्क्रीन पे आपको नेम, प्राइस और क्वांटिटी का आईडी शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। यहां पे आपको मेरा क्वेश्चन है कि a का आईडी क्या आएगी, b का आईडी क्या आएगी, c का आईडी क्या आएगी। 5 सेकंड आपके पास है। अगर आपका आंसर सेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही चीज पकड़े। ठीक है, तो प्रिंट करूंगा मैंने आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी एंड आईडी ऑफ सी। जैसे ही आप देख पा रहे होगे, इन तीनों का आईडी सेम है, क्योंकि इन तीनों ने एक ही डेटा को पॉइंट कर रही है। ठीक है, इसको और एक रिप्रेजेंटेशंस पे आप कैसे लिख सकते हो? ए बी सी इज इक्वल टू 1, 1, 1। ठीक है, आप अगर प्रिंट करते हो, इसको मैंने कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे, आईडी इन तीनों का भी सेम ही है और इसके साथ मैच भी कर रही है। ठीक है, क्योंकि 1 एक पर्टिकुलर मेमोरी पे है और ए बी सी तीनों के तीनों ही 1 को पॉइंट कर रही है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।